वेलकम टू एसके 30 क्लासेस। एसके 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अब तो आज अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो मेरा क्वेश्चन में एक में क्या कर रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डैश डैश 80 तक का वर्ग। इनको हमें वर्ग निकाल करके और इनको ऐड करके तब जाकर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे करने पर वर्ग निकाल करके और उसका आंसर लाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं इसका कंसेप्ट पहले आप लोगों को सिखा देता हूँ, इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, इसका कंसेप्ट क्या है। तो कुछ हम छोटी प्राकृतिक संख्याएं वर्ग लेकर के आपको सिखाएंगे। तो जैसे हमने 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इनका वर्ग करेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो इनका जितना मान आएगा वही आंसर होगा। तो 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग होता है 16। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होता है 16 9 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। ठीक, तो हमने तो इन छोटी संख्या थी, इसको हमने वर्ग कर लिया और ऐड कर लिया तो हमारा आंसर 30 आ गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम करेंगे और जोड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है। तो इसी क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उसी फार्मूले का यूज हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले का इसी छोटी संख्या में करके देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान 6। ये जो आपको फार्मूला लिखा गया है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो आपको ये फार्मूला ज़रूर यूज करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में हो पाएगा। तो चलिए इस फार्मूले को इसमें फिल करते हैं तो देखते हैं क्या 30 आता है। तो इसमें n जो है, n का मान, ये लास्ट वाली संख्या को हम n लेते हैं, यानी n बराबर हमारा क्या हो गया 4। अब इस 4 को इसमें फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ लिखा है n प्लस 1, तो 4 1 5 गुणे 5। अब जब भी आपको दो यहाँ कोष्टक और संख्या के बीच में अगर कोई चिन्ह न हो तो गुणा का निशान जरूर लगाएंगे। देखो इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसका मान 4 होता है, 4 दिया है, 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा अपान 6। अब देखेंगे तो मेरा ये 30 जरूर आएगा, हल करेंगे तो 30 जरूर आएगा। तो इसी फार्मूले को हम इसमें यूज करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 3 9, 3 5 15 और 15 दूना 30, 3 5 15 और 15 दूना 30। देखिए आपका ये 30 इस फार्मूले पे हमने किया तो इसका आंसर 30 आ गया। तो आगे हम इसी फार्मूले को इस पर यूज करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर n बराबर ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। n पहले कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान 6।
ठीक है। तो हमारा मान दिया है, n का मान 80 दिया है, तो 80 रख ले, 80 लिख लेंगे, n का मान 80 है, और 80 में 1 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। फिर 80 दूना 160, और 160 में 1 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा अपॉन 6। अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 और 2 चौका 8, ये 80 हो जाएगा। और इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17 38 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले क्वेश्चन में तो एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 से शुरू हुई थी संख्या, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये संख्याएं 20 से शुरू हुई है, 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग। ठीक है, और डैश डैश 70 तक का वर्ग। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके पहले जो है 1 से लेके 21 तक संख्या नहीं लिखी गई है। तो हम देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश डैश 21 तक का वर्ग, ये संख्या इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर 1 से लेकर के 70 तक होता तो ये फार्मूला हम लगा देते हैं, लेकिन फार्मूला यही लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 70 तक जब हम करेंगे तो n हमारा क्या होगा, n का मान 70 होगा। तो इतना हम इस जितने में इस पूरे में से निकालेंगे ये फार्मूले पे रख करके, उसके बाद इतना उसमें से घटा लेंगे, 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम 1 से लेकर 70 तक एक बार देखेंगे तो ये होगा, यही फार्मूला यूज करेंगे, n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो हमारी संख्या क्या है ये, जब हम इसको पूरा 1 से लेकर 70 तक देखेंगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा। 70 में 1 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा, और 70 दूना 140, 140 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 141 अपॉन 6, और माइनस, अब हम 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं का वर्ग जो है उसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 21 ना होकर के यहाँ पे 19, इसके पहले 19 संख्या होंगी ना, 19 सॉरी, इसमें 19 संख्या होंगी। तो 19 संख्या में यहाँ पे n, अब इसको n हम मानेंगे, जो कि ये इतना हमें घटाना भी है, तो हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 19 का 19, ये 19 n बराबर 19, और गुणे 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और गुणे 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, तो 19 दूना 38, 38 1 39, ये हो जाएगा 39 अपॉन 6। अब हम इन सभी को कैंसिल कर लेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 2 3 6 और 2 पंजे 10। फिर इसे कैंसिल करेंगे, 3 चौका 12 और 3 सत्ते, इसमें 2 जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11 67 और 95। ठीक, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 2 1 कम 2, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 3 का 9, ये 13। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस से तो माइनस लगा लेंगे, तो इसका मान आएगा 24 70। ठीक, अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 20 से लेकर 70 तक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 43 25, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 43 25। तो इसमें नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सभी सम संख्याएं के वर्गों का योग है। इसमें 2, 4, 6 इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा है, प्लस डैश डैश 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तो इन सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर फार्मूला दिया हूँ। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 अपान 6। यही चीज़ विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, यानी ये दोनों फार्मूले दोनों पे यूज होंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए ये भी वैसे ही n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 अपान 6। तो चलिए इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो n हमारा यहाँ पे कितना दिया है मान 20, तो 20 रख लेंगे, 20 ठीक, गुणे अगर हम 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 गुणे अब 20 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक, अपान 6। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और 2 1 कम 2, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर ये 3 7 21, ठीक। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर क्या, 1540, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगाना है तो इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता दूं, वही फार्मूला ही हो जाएगा n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 अपान 6, यही फार्मूले को यूज करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, ये सम संख्याएं का वर्ग है। तो इसके पहले वाली जो सम संख्या है यानी 2 से लेकर 34 तक इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें इस 2 से लेके 70 तक होती तो हम पूरा हम कर लेते हैं, जो मान आता वही आंसर हो जाता, लेकिन इतना हम उसको घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहली संख्या यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंग पहले देखेंगे तो n हमारा 70 है, तो यहाँ लिखेंगे 70 और 70 में 1 जोड़ देंगे 71 इंटू, फिर इसके बाद 70 में दो जोड़ेंगे तो 72 अपान 6 माइनस, अब इतना माइनस कर लेंगे क्योंकि इसके पहले वाली संख्या नहीं है, तो इतना माइनस कर लेंगे तो लास्ट वाली संख्या हमें, ये जो सम संख्या है इसके पहले 34 है, इसको हम n मान लेंगे, तो ये 34 लिखेंगे n की जगह पर, और 34 में 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 34 में 2 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा अपन 6। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 6 6 का 36, ये 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 ताई 6 और 2 पंजे, सॉरी 2 ताई 6, 2 ताई 6 तो 35 दूनी 70, 2 से कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 और 3 इस एक में एक इसमें चला गया, 3 चौका 12। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर गुणा करने पर क्या मान आता है, तो इसका आएगा 49, इसका गुणा करने पर 49 640 माइनस, जब इसको हम गुणा करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 71 40। इसको जब हम घटा लेंगे तो हमारा मान आएगा 52 500, ठीक है, 52,000 यानी 500, इसका सही जवाब हो जाएगा ये डी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें आप देख रहे हो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग डैश डैश 21 का वर्ग। तो ये हमें आपको विषम संख्या लग रही है, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, जो हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाला था वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे। तो ये n हमारा 21 हो जाएगा, n का मान, तो यहाँ लिखेंगे 21 गुणे 21 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 22 गुणे, और 21 में 2 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 अपान 6। ठीक, अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6 और 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल करेंगे 3 1 कम 3 3 7 21, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी 70 71 ये क्या है इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 15 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग डैश डैश 35 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ 1 से स्टार्ट ना होकर के 15 से स्टार्ट ये संख्या है, तो हमें इसके पहले वाली विषम संख्या का पता लगाना होगा। तो इसके पहले वाली विषम संख्या क्या होगी, 13 का वर्ग, यानी 1 से लेकर के 1 और 3 प्लस डैश डैश इतने तक, यानी 13 तक की संख्या इसमें नहीं दिया है। तो हम देख रहे हैं अगर 1 से होती 37 तक तो हम पूरा मान निकाल दें, जो एक बार में मान आता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अब हमें इसको घटाना होगा इन पूरे में से। तो कैसे इसको लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इस फार्मूले में लगाएंगे, एक बार पूरी संख्या को लेकर के लगाएंगे 1 से लेकर 37 तक, तो हो जाएगा n का मान हमारा 37 दिया तो 37 लिख लेंगे, गुणे 37 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 38 हो जाएगा, और 37 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39/6। ठीक, अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे। अभी मैं इसमें से इतने संख्या को घटाना पड़ेगा, तो इसमें इसका मान अब यहाँ से घटाएंगे तो ये मान n मान 13 को n मान लेंगे, तो 13 को n मान लेंगे तो 13 लिखेंगे, 13 में 1 जोड़ लेंगे फार्मूले के हिसाब से तो ये 14 हो जाएगा, गुणे 13 में 2 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 टाइम 6 और यहाँ 2 1 कम 2, इसमें 1 गया, 2 9 18, फिर इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी अब इसका तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 91 39 माइनस, अब इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब इन तीन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 455। अब 1 से लेकर के 37 तक का हम जब देखेंगे तो हमारा मान इतना आ गया। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 37 तक नहीं है, यानी ये 15 से स्टार्ट है, तो ये उस 15 को घटा लेंगे, यानी 15 के पहले वाली विषम संख्या को घटा लेंगे, या घटा लिए तो इसका मान 1 से लेकर 13 तक के संख्याओं का वर्गों का योग इतना आ गया, तो उसको हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 86 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में किस विकल्प